एक बौद्ध भिक्षु हुआ, नागसेन। एक बौद्ध ग्रंथ है, मिलिंद पंथय। वह बड़ा अद्भुत भिक्षु हुआ और बड़ी मीठी कथा है। नागसेन को मिनांदर नाम के यूनानी सेनापति ने, जिसको सिकंदर भारत में छोड़ गया था, मिनांदर ने नागसेन को आमंत्रित किया अपने राज्य में, अपने दरबार में चर्चा करने के लिए। वह बड़ा उत्सुक था, धार्मिक चर्चा थी, तो उसने अपना रथ और अपने स्वागत के लिए लोग भेजे गांव के बाहर कि नागसेन भिक्षु को रथ पर लेकर वे आए। 500 भिक्षु और साथ थे। महल के बाहर आकर मिनांदर ने उसको नमस्कार किया, नागसेन को। नागसेन रथ से उतरा। मिनांदर ने कहा कि नागसेन भिक्षु का हम स्वागत करते हैं। तो नागसेन ने कहा, हम स्वागत को स्वीकार करते हैं, यद्यपि नागसेन भिक्षु जैसा कोई है नहीं। उसने कहा कि हम स्वागत को स्वीकार करते हैं, यद्यपि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। तो मिनांदर बोला, क्या कहते हैं? फिर स्वीकार कौन कर रहा है? नागसेन ने कहा, काम चलाओ है कि आपको बुरा न लगे, लेकिन सच ही भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं है। तो मिनांदर ने कहा, फिर ये कौन है? आप आए, आप मेरे सामने खड़े हुए, आप कौन हैं? तो उसने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, यह जो रथ है, ये रथ है ना? मिनांदर ने कहा, निश्चित ही रथ है। तो उसने कहा, इसके पहियों को निकालकर हम अगर तुमसे पूछे कि ये रथ है, तो तुम क्या कहोगे? वह कहेगा कि यह रथ नहीं है, ये पहिया है। उसने कहा, हम एक एक हिस्सा निकालकर तुमसे पूछे कि ये क्या है, तो तुम क्या कहोगे? वह कहेगा कि ये पहिए हैं, ये आगे का डंडा है, ये पीछे का डंडा है, फला है, ढीका है। सारे रथ के अंग हम निकाल लेंगे, तुम किसी को भी रथ नहीं कहते कि रथ कहाँ है। तो मिनांदर ने कहा कि रथ केवल जोड़ है। अगर सारे अंग खींच लिए जाए तो जोड़ नहीं बच रहेगा, रथ केवल जोड़ है। नागसेन ने कहा कि जैसा रथ जोड़ है, वैसे ही यह नागसेन नाम का जो व्यक्ति है, यह केवल जोड़ है। इसके हट जाने पर नागसेन नहीं रह जाएगा। जो रह जाएगा उसको नागसेन कहना कठिन है, जो रह जाएगा उसको नागसेन कहना कठिन है।